नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता शर्मा ऑनेस्ट मार्क चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय इतिहास का कालक्रम, यानी जो आज वर्तमान में हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो किस समय से शुरू हुआ है और कितने स्तर से गुजरकर आज हमारे सामने है। तो सबसे पहले अब हम बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले देखते हैं भारत का इतिहास। आपके सामने अभी ये चार्ट बनाया हुआ है, आप इसको देखते जाइए और उसको कंठस्थ करें, क्योंकि ये चीजें आपके लिए याद करने वाली नहीं होंगी, ये समझने वाली होंगी। कई क्वेश्चन इतिहास में ऐसे होते हैं कि अगर हमें उसका काल याद है, उसका समय याद है, तो वो क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से लगा देते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं भारत का इतिहास। ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है इसका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल या जिसको उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है वो 3 भागों में विभाजित है। इसका मैंने आपको समय अंकों में भी दिया हुआ है और उसको किस नाम से जाना जाता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल में जो 3 भाग है उसमें पहला भाग है पुरापाषाण काल, यानी इसका प्रारंभ जो है वो अभी अज्ञात है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस समय से, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हमें इसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी वह काल जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। दूसरा भाग है इसका मध्य पाषाण काल, यानी 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल का ही तीसरा भाग देखिए नवपाषाण काल, जो कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। यानी इस काल तक हमारे पास कोई साक्ष्य प्राप्त, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। हमें कुछ ऐसी वस्तुएं, कोई चिन्ह मिल जाते हैं जिनसे हम अनुमान लगाते हैं कि ये चीज या ये वस्तु इतने वर्ष पुरानी हो सकती है। दूसरा भाग है इसका आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। ये मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका काल है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसका दूसरा भाग है वैदिक सभ्यता, यानी कि इस समय तक हम वेदों की रचना होने जा रही थी। कुछ वेद हमारे पहले रचित हो चुके हैं, कुछ वेद जो है वो बाद में हुए हैं। इसके 2 भाग हैं, यानी वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। यह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो काल है, समय है उसका, वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, यानी कि आप जैसे नाम से समझ में आ रहा है ऋग्वैदिक काल, यानी कि इसमें हम 4 जो हमारे महत्वपूर्ण वेद हैं जिनको हम लोग जानते हैं, सुना है, पढ़ा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 जो वेद है, यानी इसमें जो पहला वेद है ऋग्वेद, वो इस काल में आया था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद जो है वो हमारा आया था हमारे सामने। जब वो उसके बाद जो दूसरा काल है वो है उत्तर वैदिक काल, जिसका कालक्रम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार हमारा जो ये आद्य ऐतिहासिक काल है उसका कालक्रम पूरा होता है। तीसरा जो है महत्वपूर्ण काल जो है, मुख्य जो समय विभाजन है, उसमें ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल के साक्ष्य जो है हमें लिखित तौर पे प्राप्त होते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, जिनका हम प्रमाणित चीज कह सकते हैं कि भाई ये चीज प्रमाणित है, क्योंकि इसका जो साक्ष्य है वो हमें इस प्रकार लिखित रूप में प्राप्त होता है। इसमें महत्वपूर्ण 3 भाग हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास बताती हूँ इसमें आपको मैं। इसका कालक्रम है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो होता है आपका 712 से, यानी प्राचीन भारत का जहां खत्म होता है जस्ट वहीं से शुरू कर देते हैं हम दूसरा काल। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तीसरा है इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि 1707 ईस्वी से वर्तमान काल तक माना जाता है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक तो आज ही है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आधुनिक ही है। अब इसके भी कई भाग हैं। सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो है प्राचीन भारत के इतिहास का जो क्रम है उसको मैं आपको बता देती हूँ। ये मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला भाग था इसका महाजनपद काल, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो इस समय माना जाता है। दूसरा है मगध साम्राज्य, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारत के इतिहास में तीसरा भाग है मौर्य साम्राज्य का, जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। एवं संगम काल। संगम काल दोस्तों, ये जो साउथ का राज्य जो रहे हैं, चेर, पांड्य, चोल इत्यादि जो रहे हैं, वो संगम काल कहा जाता है। इसमें ज्यादातर हम दक्षिण भारत का ही इतिहास पढ़ते हैं। अगला है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद का जो काल है मौर्योत्तर काल, वो इसमें माना जाता है। इसका काल है 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। इसके बाद आ जाता है दोस्तों गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का समय होता है, जो कि स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का काल जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है हर्षवर्धन काल, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो अंतिम यानी 6वां जो काल है वो है हर्षवर्धन काल। 600 इसका काल जो समय है इसका 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक।
इस प्रकार ये प्राचीन भारत का इतिहास का जो 6 मैंने आपको भाग बताए हैं वो पूरे होते हैं। अब हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका कालक्रम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 712 से 1707 तक। इसके मुख्यतः 2 भाग हैं, इसको आप देख लें, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। यानी पूर्व मध्यकालीन जो 8वीं ईस्वी से 13वीं ईस्वी तक चला था, उत्तर मध्यकालीन जो है 13वीं ईस्वी से 18वीं शताब्दी तक वो चला है। अब इसके भी भाग हैं, यानी कि अगर हम पूर्व मध्यकालीन की बात करते हैं तो ये मुख्यतः 3 भाग हैं इसके, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत मुख्यतः 2 भाग हैं इसके, जैसे कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये आप नोट करते जाइए। उत्तर भारत का जो पहला समय है वो है पाल, सेन, प्रतिहार, जिनको गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं, और राजपूत। यानी ये जो काल है, यानी ये जो राज्य हैं, ये उत्तर भारत में रहे थे, इन्होंने वहां शासन किया था। और इसके साथ जो दूसरा मैं भाग बता रही हूँ, उत्तर भारत का दूसरा भाग, जिसमें चौहान और दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली का जो भाग है वो हम कवर करते हैं। पूर्व मध्यकालीन का दूसरा भाग जो है वो है दक्कन का, जिसमें चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश आते हैं। तीसरा आ जाता है दक्षिण भारत, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये संगम काल जिसको बोलते हैं हम, चेर, चोल, पांड्य और पल्लव, यानी ये जो 4 शासक हुए हैं, ये वंश जो हुए हैं वो दक्षिण भारत से संबंधित हैं। अब बात करते हैं हम उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल भी मुख्यतः 3 भागों में है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। यानी कि आप जैसा कि पूर्व मध्यकाल में देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमने उत्तर मध्यकाल में भी इसको प्रदर्शित किया है। उत्तर भारत में राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल, यानी कि अगर मुगल की हम बात करते हैं तो यहाँ ये पाते हैं कि यहाँ ये देखते हैं हम कि उत्तर मध्यकाल यानी 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुगलों का राज्य होना शुरू हो गया था, यानी मुगल साम्राज्य स्थापित होना शुरू हो गया था। इसमें दूसरा भाग जो दक्कन का है, उसमें विजयनगर, बहमनी और मराठा, यानी इनका बाहुल्य हो गया था उस समय तक। उत्तर मध्यकाल में जहाँ चालुक्य और राष्ट्रकूट हुआ करते थे, वहीं विजयनगर, बहमनी और मराठा, ये जो राज्य थे, वो जो वंश थे, उनका बाहुल्य होना शुरू हो गया था। और तीसरी बात करते हैं हम दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में मैंने पूर्व मध्यकाल में आपको 4 भाग बताए थे, 4 राज्य बताए थे, चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। अब यहाँ जो उत्तर मध्यकाल की बात हम कर रहे हैं, इसमें है 2, यानी पांड्य और होयसल। पांड्य और होयसल, यानी इस प्रकार जो आपको इसमें हमने बताया, इस पर उत्तर मध्यकाल जो है वो आपका कंप्लीट इसमें हो जाता है। अब आखिरी काल यानी ऐतिहासिक काल का जो तीसरा भाग है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। इससे तो हम सभी लोग अवगत हैं। इस समय पर मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया था, और उसी समय से हम आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं, जो वर्तमान समय तक चलता है। इसमें जो गतिविधि हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन जो था हमारे काफी लंबे वर्ष तक चला था, लगभग 200 वर्ष तक। उस समय काफी लोगों ने हमारे शहीद हुए, काफी बहुत बड़े त्याग किए, कांग्रेस का गठन हुआ है, आजादी के लिए कई आंदोलन हुए, इत्यादि सारी चीजें जो है गतिविधियां इसमें बताई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण था इसमें स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन। ये आप लोगों को इतिहास में आगे बताया जाएगा। आज मैंने आपको ये भारत इतिहास का एक कालक्रम बता दिया, क्योंकि इतिहास जो है वो मुख्यतः हमारे कालक्रम पे चलता है। अगर हमें उसका समय याद है, यानी अगर मैं ये बता दूं कि 323 ईसा पूर्व, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, मैं बात कर रही हूँ मौर्य साम्राज्य की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो हुए थे उसकी बात मैं कर रही हूँ आपसे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।